निकम्मा बंदर। गुनगुनाते हुए भूरा बंदर टोकरी में फल लिए घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में से एक निकम्मा बंदर मिल गया। कहने लगा, वाह भई वाह, इतनी अच्छी खुशबू वाले ताज़ा फल जमा किए हुए हैं आपने। ये तो बाहर से ही इतने अच्छे मालूम हो रहे हैं, अंदर से इनका जायका कितना शानदार होगा। निकम्मे बंदर ने फलों की टोकरी को ललचाई हुई नजरों से देखते हुए कहा। दूसरे बंदर ने कहा, अरे भाई, बारिशों के बाद तो जंगल में हर तरफ फल फ्रूट ताज़ा हैं। सारे जानवर आजकल इन्हें खा रहे हैं और जान बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है और तुम इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हो? भूरे बंदर ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब इसमें है। निकम्मे बंदर ने अपनी टोकरी से पत्ते हटाते हुए कहा, अरे ये क्या, तुम्हारे पास सारे फल खराब और सड़े हुए हैं, इनमें एक भी ताज़ा नहीं है, इसकी क्या वजह? भूरे बंदर ने हैरत से सवाल किया। निकम्मा बंदर जवाब देते हुए कहा, दरअसल मैंने दरख्तों पर चढ़ना छोड़ दिया है। ऊपर चढ़कर मैं खुद को तकलीफ में नहीं डालता। फिर तुम ये सब कहाँ से जमा करते हो? भूरे बंदर ने पूछा। निकम्मे बंदर ने कहा, दूसरे जानवरों से जो गिर जाते हैं या जिन्हें वो आधा खाकर छोड़ देते हैं, मैं इन्हें उठा लेता हूँ या किसी से मांग कर रख लेता हूँ, इसलिए मेरा काम हो जाता है। भूरे बंदर ने कहा, अच्छा, तो तुमने मेहनत करना छोड़ दी है और भिखारी बन गए हो, जो खराब और दूसरों के बच्चे कच्चे फेंके हुए फल खा रहे हो। भूरे बंदर ने अफसोस जाहिर किया। मेरे भाई, दरअसल मुझसे मेहनत नहीं होती, आप चाहे इसे जो भी नाम दो। निकम्मे बंदर ने काहली बताने के बाद फल मांगते हुए कहा, आपकी टोकरी ताज़ा फलों से भरी हुई है, मुझे कुछ ताज़ा फल दे जाओ ताकि आज मैं इनको खा सकूं। ये मुझ पर आपका बहुत एहसान होगा। भूरे बंदर ने कहा, अगर आज मैं तुम्हें मांगने पर दे दूं तो ये मेरा एहसान नहीं बल्कि जुल्म होगा और तुम्हारे मांगने की आदत पक्की हो जाएगी। मेहनत से तुम्हें मौत आने लगी है, तुम्हें चाहिए मेहनत करो और दूसरों से मांगना छोड़ो। ये कहते हुए भूरे बंदर ने अपनी टोकरी उठाई और बगैर कुछ दिए वहां से चला गया। प्यारे बच्चों, दूसरों से मांगने और सवाल करने की आदत बुरी है। इस वजह से इंसान सुस्त और कामचोर बन जाता है। हमें चाहिए कि भूरे बंदर की तरह ऐसे लोगों की बात ना मांगकर मांगने और बुरी आदत से जान छुड़ाने में इनकी मदद करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।